पति ब्रह्मचारी सीरियल में इस हफ्ते का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फुल ड्रामा से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने अभी तक पहले के एपिसोड में देखा है कि बिंदिया ईशा और सूरज के घर पर एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आई हुई है। ईशा बिंदिया की हर मुश्किल चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, इसलिए बिंदिया के आगे ईशा पूरी मजबूती से खड़ी है। ईशा बिंदिया का मकसद जानने के बाद सूरज को बताती है कि वह सिर्फ तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए ये सब कर रही है। ऐसे में ईशा सूरज के पावभाजी स्टॉल पर सूरज से वचन मांगती है कि वह मेरे हाथों की छाप पर हाथ रखकर मुझे वचन दे कि वह कभी भी बिंदिया का बॉडीगार्ड नहीं बनेगा। सूरज बिंदिया को वचन देता है। इतने में सूरज बिंदिया से कहता है कि आज सुबह से एक भी पाव भाजी उसकी नहीं बिकी है। ऐसे में वो थोड़ा निराश होता है कि उसकी बोहनी तक नहीं हुई है। सूरज बिंदिया से कहता है कि तो क्या हुआ, कोई पाव भाजी नहीं बिकी तो ईशा जी आप मेरी पहली ग्राहक बन जाइए। ऐसे में सूरज ईशा के लिए प्यार से पाव भाजी बनाता है और बहुत टेस्टी बनाता है। इस दौरान थोड़ी देर के लिए ही सही एपिसोड में प्यार का तड़का लगता हुआ दिखाई देता है और ईशा जी के लिए बेहतरीन पाव भाजी बनकर तैयार हो जाती है। ईशा सूरज से कहती है कि क्यों ना वो दोनों एक ही प्लेट में पाव भाजी खाएं। पहले तो सूरज सोचने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा सूरज को मनाती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा, दोनों साथ में खा सकते हैं। ऐसे में दोनों साथ में एक ही प्लेट में पाव भाजी का आनंद लेते हैं। पाव भाजी खाते समय सूरज के होठों के बगल पाव भाजी लग जाती है, तो ईशा सूरज को बताती है और पाव भाजी साफ करने का काम करती है, लेकिन दोबारा फिर सूरज पाव भाजी अपने होठों के बाहर लगा लेता है। तो ईशा कहती है कि सूरज मैं समझ गई, तुम जानबूझकर पाव भाजी अपने चेहरे पर लगा रहे हो ताकि तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट जाए। इतने में सूरज बोलता है कि ईशा जी कुछ भी, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और इस तरह दोनों प्यार से एक ही प्लेट में पाव भाजी खा रहे होते हैं और प्यारा सा गाना इस दौरान बजता हुआ दिखाई देता है और सूरज ईशा के खूबसूरत से चेहरे की तरफ देखता है। ऐसे में ये मोमेंट तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हवेली में सूरज भान सिंह अपने दोनों बेटों को ताना मारता है और कहता है कि मुनाफा और व्यापार कैसे बढ़ाना चाहिए तुम दोनों को अपनी नई माँ से सीखना चाहिए। इतने में आरव कहता है कि उस जमीन पर तो काफी लोग रहते हैं, ऐसे में उन्हें कैसे खाली करा सकते हैं, और तो और वहाँ पर तो काव्या की भी फैमिली रहती है। इतने में बिंदिया कहती है कि काव्या की फैमिली को हम 2 BHK फ्लैट देने वाले हैं, लेकिन बिंदिया की सासू माँ को बिंदिया के काम पर शक होता है और वह सूरज भान सिंह से कहती है कि बेटा मैं चाहती हूँ घर की बहुएं सिर्फ घर का काम देखें और बाहर का काम आप लोग ही संभालें। सासू माँ के ये कहते ही बिंदिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो जो उसने प्लान बनाया है सभी पर पानी फिर जाएगा। इतने में सूरज भान सिंह बोलता है कि माँ जी अगर आप चाहती हैं कि बिंदिया घर की जिम्मेदारी संभाले तो उसे अपने घर की चाबी दे दो। माँ जी बिंदिया को चाबी नहीं देना चाहती हैं, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर बिंदिया को घर की चाबी सौंप देती हैं। इधर सूरज और ईशा के बीच एक बार फिर प्यार वाली नोकझोंक शुरू होती है, क्योंकि बिंदिया अपने कमरे में तैयार हो रही होती है और इस दौरान बिंदिया के कान की बाली नीचे गिर जाती है और वह बेड के नीचे चली जाती है। बिंदिया कान की बाली को निकालने के लिए बेड के नीचे घुसती है, लेकिन तभी सूरज जो कि बाथरूम में नहा रहा होता है, लेकिन बाथरूम में कपड़े ले जाना भूल जाता है। ऐसे में वह बाथरूम से चोरी छिपे अपने कमरे में देखता है कि ईशा जी तो नहीं है। ईशा इस दौरान बेड के नीचे से अपने कानों की बाली खोज रही होती है, इसलिए सूरज को ईशा दिखाई नहीं देती है और फिर सूरज सोचता है कि ईशा जी कमरे में नहीं है तो वह स्वयं से अपने कपड़े क्यों न ले ले। लेकिन जैसे ही सूरज अपने बाथरूम से निकलता है, ईशा इसी दौरान बेड के नीचे से बाहर निकलती है। ईशा सूरज को बिना कपड़ों में देखकर चौंक जाती है और इस बीच सूरज और ईशा के बीच प्यार भरी नोकझोंक शुरू हो जाती है, जो कि दोनों लड़ते समय बहुत प्यारे लगते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है कि बिंदिया एक बार फिर सूरज और ईशा के मोहल्ले में आ गई होती है और माइक से अनाउंसमेंट करती है। बिंदिया की माइक की आवाज सुनकर सभी बाहर निकल आते हैं और सभी लोग देखते हैं कि बिंदिया कुर्सी और टेबल लगाकर जोर जोर से सभी को आवाज लगा रही होती है और कहती है कि आप सभी लोग इन कागजों पर साइन कर दीजिए और 2 BHK फ्लैट की डील पक्की कर लीजिए। सूरज की माँ भी सूरज के पिताजी से कहती है कि आप भी जाकर साइन कर दीजिए। मोहल्ले के सभी लोग साइन करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी डील है। ऐसे में सूरज के पिताजी भी डील पर साइन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सूरज और ईशा नहीं चाहते कि पिताजी डील पर साइन करें, लेकिन वह दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं और सूरज के पिताजी डील पर साइन करने के लिए बिंदिया से फ्लैट के कागज मांगते हैं। इस दौरान पिताजी जैसे ही डील पर साइन करने वाले होते हैं, ईशा पिताजी से कागज के फ्लैट खींच लेती है और बिंदिया से कहती है कि साइन करवाने की इतनी भी जल्दी क्या है, जब हम लोगों ने मान लिया है कि हम लोग घर खाली कर देंगे
तो क्यों ना हम सबसे पहले वो फ्लैट देख लें जो बिंदिया हम सबको देने वाली है। ईशा की ये बात सुनकर मोहल्ले के सभी लोग ईशा की बातों को सही मानते हैं और कहते हैं कि ईशा बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन बिंदिया फ्लैट दिखाने की बजाय तरह तरह के बहाने बताती है कि हम अभी फ्लैट नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वहां अभी काम अधूरा है। लेकिन ईशा कहती है कि कोई बात नहीं, जितना बना है हम लोग उतना ही देख लेंगे। लेकिन बिंदिया फिर बहाना बनाती है और कहती है कि फ्लैट देखने के लिए इतने ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। ऐसे में ईशा कहती है कि ऐसा क्या है उस फ्लैट में जो इतने लोग एक साथ नहीं देख सकते। इस तरह से बिंदिया फ्लैट दिखाने की बजाय तरह तरह के बहाने करती है। अब ईशा कहती है कि ठीक है, जब फ्लैट दिखाना तब हम लोगों से साइन करवा लेना। और अब फ्लैट दिखाने की समस्या से बचने के लिए बिंदिया फिर एक बार नई चाल चलती है और गाड़ी में रखे हुए नोटों के बंडल को मंगाती है। नोटों का इतना बंडल एक साथ देखकर मोहल्ले वालों की आंखें चौंधिया जाती हैं और सभी बिंदिया की बातों पर एक बार फिर भरोसा कर लेते हैं। बिंदिया कहती है कि इसमें सभी के 1-1 लाख रुपए एडवांस है और पूरन भैया को कहती है कि आप सारे पैसे एक बार चेक कर लीजिए। बिंदिया जानबूझकर पूरन भैया को बुलाती है क्योंकि वह लालची और थोड़ा सा मूर्खों टाइप हरकतें करते हैं और बिना जरा सा दिमाग लगाए वह पैसे को सूंघ कर कहते हैं कि सूरज भैया सारे नोट असली हैं। बिंदिया ऐसे में सूरज के परिवार को एक बार फिर नई चाल में फंसा चुकी होती है और लोगों से कहती है कि आप लोग अपने घर में बात कर लीजिए तब साइन कीजिएगा। तब तक नोटों के बैग सरला बुआ के पास रखने को कहती है। पूरन भैया लालची होने के कारण कहते हैं कि हाँ, हम पूरा पैसा संभाल कर रखेंगे और पैसे लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। ऐसे में बिंदिया काला चश्मा लगाकर वहां से चली जाती है। बिंदिया के जाने के बाद ईशा सूरज से कहती है कि बिंदिया सभी को बेवकूफ बना रही है, वह किसी को भी फ्लैट नहीं देगी। और आगे सूरज से कहती है कि बिंदिया जिस तरह से नोटों का बंडल हमारे घर में रखवा कर गई है उसके पीछे भी हमें चाल नजर आती है, जो कि सच होता है क्योंकि बिंदिया ने नोटों के बंडल में ऊपर से असली नोट लगाए होते हैं और अंदर से सभी नकली नोट होते हैं। ऐसे में इस एपिसोड की कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन प्रोमो में जैसा आगे दिखाया गया है कि सूरज अब बिंदिया के खेल को बर्दाश्त नहीं करता है और कहता है कि ईशा जी, अब आप मुझे नहीं रोक पाएंगी। और सूरज ईशा को रस्सी से बांधने की कोशिश करता है और बांधकर सूरज कहता है कि ईशा जी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ईशा सूरज के गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है और सूरज को समझाती है कि बिंदिया तो यही चाहती है कि आप गुस्से में आकर ऐसा गलत कदम उठा लें जिससे वह आपको और फंसा सके। सूरज फिर एक बार अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है और ईशा जी की बातों का भरोसा करता है। ईशा सूरज से वादा करती है कि वह बिंदिया का सामना कर लेगी और इस मुश्किल परिस्थिति से पूरे परिवार और मोहल्ले वालों को बाहर निकालेगी। इस सीरियल का ये एपिसोड तो यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन प्रोमो से साफ पता लगता है कि आगे सूरज का परिवार नकली नोटों के इल्जाम में फंसने वाला है क्योंकि बिंदिया जब अपने पैसे मांगेगी तो वह कहेगी कि मैंने तो सभी असली नोट दिए थे, ये बैग में नकली नोट कैसे आ गए। और इस तरह सूरज के परिवार को धोखाधड़ी के केस में फंसा सकती है और सभी मोहल्ले वालों के सामने सूरज के परिवार को बदनाम कर सकती है। फिलहाल देखते हैं कि होता है क्या। लेकिन यदि आपको कोई अंदाजा हो कि आगे क्या हो सकता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वहीं आप ये भी बताइए कि आप इस सीरियल में किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और हर सीरियल के बारे में ऐसी ही फुल अपडेट के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।